तो आप लोग हमारे कायपाट में ताली बजाने के लिए ताली बजा देना, ताली बजाने वाला दिखावा करने में हाथ मत लगाना, है ना। जब आपको लगे कि ताली बजानी है तो तालियां बजाना। आप हाथ से सुनना चाहोगे हाथ से सुनाऊंगा, आप सरकार सुनना चाहोगे सरकार सुनाऊंगा, तो ओज तो मैं सुनाते रहता हूँ, है ना। कितना भी नहीं सुनाऊंगा कि निकल जाओ नहीं बहुत अच्छा। क्या कमाल के साथी हमारे युवा साथी पढ़ के गए हैं। भावों का विन्यास बनाकर जाते हैं, भावों का विन्यास बनाकर जाते हैं, दुनिया में कुछ खास बनाकर जाते हैं। दुनिया भर जिनको आवारा कहती है, दुनिया भर जिनको नाकारा कहती है, वो लड़के इतिहास बनाकर जाते हैं। ये युवा, आपको युवा छोटे से बीज दिख रहे होंगे जो आपके इस काव्यों के कार्यक्रम में रोपित किए जा रहे हैं। मैं आपको वचन देता हूं और इस पर हस्ताक्षर करके जाता हूं कि आने वाले सिर्फ 5 सालों में ये आपको एक अच्छे वटवृक्ष के रूप में मिलेंगे। ये मेरी शुभकामना है। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं युवा साथियों तुम सबकी तरफ से भारत के स्वाभिमान को दर्शाने की कोशिश करता हूं। आपने देखा कि पहलगाम में भी हमला हुआ, तब भारत का क्या स्वाभिमान पे प्रस्तुत किया कि प्रगत दिनवार है मेरी सदा अविराम देखोगे, उदय भटका हुआ तो फिर यही संग्राम देखोगे। जरा सा चुप हुए तो तुम समझ बैठे हमें कायल, जहां पर मौन होता हूं वही करार देखो। जहां पर मौन होता हूं वही करार देखोगे। आप लोग भारत का उदीयमान भविष्य है, भारत का गौरव है। एक दिन आप लोग जाकर के भारत के विभिन्न पदों पर सुशोभित करेंगे, विभिन्न पदों को सुशोभित करेंगे, अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे। तब आप लोगों के लिए हमने क्या लिखा है, स्वागत है कि प्रत्येक कार्य में प्रवीण और तुम भयहीन होनहार हो भविष्य और स्वाभिमान हो। हे जवान सूर्य सम तेजवान दिनवान, ताप से की हो ताप और ब्रह्म ज्ञान हो। अचल है उत्थान आसमान की हो शान, राष्ट्र के हो वरदान नित्य ध्यान हो। राम काज भेद जो है लाम जाते सिद्ध को भी, ऐसे वीर आप हनुमान के समान, ऐसे वीर आप हनुमान के समान। क्या होता है मेरे भाई को आपको एक और संदेश देता हूं कि आप अपने क्षेत्र में जब आगे बढ़ना तो सदैव सरल और सहज रहना, क्योंकि हम देखते हैं कि जिनके अंदर छोटी सी प्रतिभा आ जाती है वो घमंडी और अभिमानी हो जाया करते हैं। आइए सब सुनिए कि चांद चांद आग लिखे और कोई राग लिखे, जो भी लिखे त्याग वही ज्ञानी बन जाता है। अब बाकी सूक्ष्म प्रतिभा को कोई भी सामान्य व्यक्ति बात बात में ही अभिमानी बन जाता है। और कायम लज्जता की दृष्टि से वो स्वयं से स्वार्थ को ले सानी बन जाता है। भैया में साले देवी छह भारती की जो बस वही व्यक्ति हिंदुस्तानी बन जाता है, हिंदुस्तानी बन जाता है। हाँ क्या देशभक्ति चाहिए, जोश आ गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आइए एक कविता और सुना देता हूं जिसमें आपकी भारत माता की जय की जयकार अंदर के अंदर से निकले। तो आइए कविता सुनाता हूं। एक कविता इतनी की बोली कि कुछ दिन पूर्व एक जवान अपने घर छुट्टी लेकर के वापस आ रहा है। सब जा रहे हैं छुट्टी लेकर के वापस आ जाता है, लेकिन होली के दिन पहले उसे संदेशा आता है कि तुम्हें सीमा पर वापस आना है, क्योंकि वहां पर युद्ध छिड़ गया है। और भारत का पाकिस्तान का युद्ध तो छिड़ देगा, क्योंकि जब तक युद्ध नहीं छिड़ेगा तब तक शुद्ध कैसे होगा। शुद्धिकरण के लिए युद्ध आवश्यक है ना। तो क्या होता है, युद्ध छिड़ जाता है, वो जवान सीमा पर वापस लौटता है। बहुत सारे जवान इसमें सीमा पर वापस लौट भी रहे हैं।
ये चित्र और आपका स्नेह, आपका प्यार। कविता सुनिएगा, ताली नहीं बजाएंगे तब भी चलेगा, लेकिन कविता सुनिए बड़े मन से सुनाते जैसे। इस सीमा पर युद्ध छिड़ा है, बेटी को वापस जाना होगा, मुंह तोड़ जवाबी देनी है, जाकर बिगुल बजाना होगा। वचन हमें तो पत्नी बोली अपना ध्यान रखोगे, पैगाम बोली भैया हमको युद्ध मत भी याद करोगे। पापा ने गले लगाकर बोला देश का अपने नाम बढ़ाना, दुश्मन की छाती पर बेटा तू भी तिरंगा काट के आना। वो सीमा पर कुत्ते भौंक रहे, इनको आग भगा ले जाओ, वीर प्रसूता माई की तू बेटा लाज बचा। बेटा अपने पिता से क्या कहता है? बेटा अपने पिता से क्या कहता है? यह वचन पुत्र का पिता तुम्हें जब तक तन में रक्त रहेगा, तेरा बेटा सीमा पर जा अंतिम सांसों तक लड़ेगा। पिता कसों में रक्त तेरा है, ये सब मानव तोड़ेगा। रक्त का मेरे कतरा कतरा वंदे मातरम, रक्त का मेरे कतरा कतरा वंदे मातरम। यह वचन पुत्र का पिता तुम्हें जब तक तन में रक्त रहेगा, तेरा बेटा सीमा पर जा अंतिम सांसों तक लड़ेगा। पिता कसों में रक्त तेरा है, ये सारे नाम में तोड़ेगा। रक्त का मेरे कतरा कतरा वंदे मातरम। एक किसान का बेटा जो जवान है, अपने किसान पिता से क्या कहता है? तब सुनिएगा कि है पिता तुम्हारा हल जैसे खेतों को फाड़ा करता है, कहीं शिकारी गिद्ध कोई जो लक्ष्य को ताड़ा करता है। मैं हंस वही रणभूमि में दुश्मन का आज करूंगा, बढ़कर शिवशंकर नाशों पर तांडव सा नाच करूंगा, बढ़कर शिवशंकर नाशों पर तांडव सा नाच करूंगा। और माता से बैठी है, उस जवान की माँ भावुक हो जाती है और वो अपने बेटे से क्या कहती है, और ये भारत की माँ ही अपने बेटे से कह सकती है। तब सुनिएगा, आही भर की सिसकी थोड़ा धीरे धीरे आंखें खोली, माँ की आंखें पथराई, डगमग करते स्वर में बोली पगला पीछे पड़ने देना, पगला पीछे पड़ने देना। युद्ध भूमि में टटका मारना, या तो शीश काट कर लाना, या तो शीश कटा देना। या तो शीश काट कर लाना, या तो शीश कटा देना। और वो सीमा पर पहुंच जाता है, दुष्टों की टोली पर टूट पड़ता है। कविता सुनिएगा कि अरियों काल बना दुष्टों पर जाकर टूट पड़ा, जब तक तन में श्वास रही वही अंतिम श्वासों तक लड़ा। राष्ट्र थमते महायज्ञ में उसने खुद को सौंप दिया, पहली आहुति स्वयं चढ़ाई, अंत स्वयं को झोंक दिया। भारत की टोली जीत गई, फिर विजय पताका फहराई, संपूर्ण देश में धूम मची, खुशियों की कलियां खिलाई। अब गर्वित मन भावुक है, अंतिम चरण में सृजन आ गया, सीमा से सैन्य ओढ़ करके तिरंगा कमन आ गया। हृदय में माथे व्याकुलता, आंखों में पानी भराया, बेटे को देखा लगा उसे कि सारे तीर टकराया। बेटे को